सद्गुरुदेव की जय। साधनों से नहीं, साधना से जीवन महान बनता है। भावनाओं से नहीं, भावना से महान बनता है। और उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से जीवन महान बनता है। साधनों से नहीं, साधना से जीवन महान कैसे बनता है? आज हम देखते हैं हर सुविधाएं की चीज़ मिल रही है और सब व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं और साधन तो पूरा है। पहले पानी गर्म करने के लिए लकड़ी जलाना होता था और लकड़ी कंडा से चूल्हा जलाते थे, तब पानी गर्म होता था। आज बटन जब दबाओ और 10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। गर्मी के दिनों में बस बटन दबाओ, एसी तैयार हो जाता है और ठंडा ठंडा कूल कूल लगने लगता है। गर्मी के दिनों में ठंडकता आ जाता है, ठंडी के दिनों में गर्मी आ जाती है। तो सारी सुविधाएं होती जा रही हैं। तो ये सब साधन वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिकों ने खोज करके सब कुछ निकाला, सब कुछ बनाया। पहले व्यक्ति से बात करनी होती थी, समाचार लेना होता था तो पत्र लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में डालते थे, तो पत्र जाते जाते सप्ताह दिन लग जाता था और फिर आते पत्र उत्तर आता तो वही सप्ताह 15 दिन हो जाता था। तो 15 महीना दिन में समाचार मिलता था। आज बस बटन दबाओ, सबके हाथ में मोबाइल है, बटन दबाओ तो चाहे देश में रहे चाहे विदेश में समाचार मिल जाता है और सब पता मिल जाता है। तो बस बटन दबाने की बात है, फिर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है और सब कुछ पता चल जाता है। तो आज साधना जीवन में तो चाहिए, लेकिन साधन सब कुछ है और साधन मात्र से जीवन महान नहीं बनता है। निश्चित है जीवन में साधन की भी आवश्यकता है, क्योंकि दूर है और खाने पीने की चीज़ चाहिए, व्यवस्थित जीवन चाहिए और अच्छा जीवन चाहिए। और साधन नहीं रहेगा तो जीवन कैसे बनेगा? इसलिए इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन साधन मात्र हो और साधना ना हो तो जीवन सुंदर और सुखमय नहीं बन सकता। पहले लोग पैदल चलते थे बहुत दूर तक, मोटरसाइकिल से चलते थे। अब बहुतों के यहाँ कार है, अब कार से जाते हैं, एक साथ 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति एक साथ जाना होता है। तो ये सब साधन मात्र है और इससे जीवन में सुख नहीं है जब तक जीवन में साधना ना हो। एक बार एक व्यक्ति बहुत बढ़िया, बहुत इच्छा से खुशी से कार खरीदे थे और कार खरीदे थे तो उसकी सफाई कर रहे थे, उसको चमका रहे थे और उसमें अपना नाम और अपने गांव का नाम लिख रहे थे। तो उनकी एक बेटी थी 4 साल की। उनके मन में हुआ कि मेरे पिताजी कार में क्या क्या लिख रहे हैं। वह आई और आ करके वो भी एक पत्थर से लिखना शुरू की और लिखना शुरू की तो उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा आया तो उनके हाथ को पकड़ करके हाथ को मरोड़ दिया और हाथ को मरोड़ दिया तो छोटे छोटे हाथ रहे और छोटी छोटी हड्डी हाथों से, तो मरोड़े जब तो उनकी हड्डी टूट गई तो बहुत दर्द होने लगा। फिर अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाने के बाद पट्टी बंधवाए। फिर वो छोटी सी बच्ची कहती है, पापा मेरे हाथ कब ठीक होंगे? क्या मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे? और इतना सुनते ही पिताजी को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। वो आया और आ करके जहाँ पर कार रखे थे वहीं पर जा करके पैरों से इधर उधर करने लगा। लेकिन उतनी बड़ी कार और पैर से क्या कुछ हो, लेकिन अपना गुस्सा उतार रहा था। तो उनकी दृष्टि वो बच्ची लिखी थी उस पर पड़ी। तो उसमें वो बच्ची क्या लिखी थी? आई लव यू पापा। अब बताइए, जो बच्ची इतना प्यार से पापा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ ऐसा शब्द लिखी थी
और उसको बिना देखे उनको गुस्सा आया। साधन तो है उनके चीज उनके पास, लेकिन साधना नहीं है। बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और वह पढ़ करके तो बहुत दुख हुआ उनको और आंखों से वो रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इसलिए कहते हैं ना, माँ का अस्तित्व तो पिता का गौरव है। 3 बार की भोजन माँ बनाती है तो जिंदगी भर की भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं, तो पिता का स्थान कोई कम नहीं रहता। पिताजी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि नासमझी के कारण और धीरज न रखने के कारण मेरी बेटी को तकलीफ हुई और मेरे कारण उनको दुख हुआ। तो सज्जनों, साधन है और साधना नहीं है तो जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए जीवन को महान ये साधन नहीं, साधना से ही होता है और भवन से नहीं, भावना से होता है। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े मकान हैं, भवन तो है लेकिन भावना से ही नहीं है, तब वो भवन भी किस काम का। पहले छत्तीसगढ़ में संत महात्मा आते थे तो पहले छत्तीसगढ़ में गौंडिया के नाम से लोग बड़े आदमी को जानते थे, तो उनके यहाँ बड़ा बड़ा मकान होता था और सुविधाएं होती थी, तो उन्हीं के यहाँ ज़्यादा संयोग मानने वाले होते थे गौंडिया लोग, तो उन्हीं के यहाँ संत लोग आते थे, जाते थे, रहना होता था। और अब तो देखो तो सबके घर बहुत संपन्न घर रहता है और बढ़िया घर रहता है, मकान बढ़िया बनाते हैं, भवन तो बहुत सुंदर बनाए हैं और भावना सही नहीं है, तब वो भवन आदमी को सुख नहीं दे सकता। इसलिए भवन से जीवन सुंदर नहीं बन सकता। और भवन बनाने के पहले मिट्टी के भवन बनाते थे, मकान बनाते थे, तो महीनों लग जाता था, महीना 2 महीना में भी भवन नहीं बन पाता था। अब तो ईंट का मकान बनाते हैं और ईंट के मकान बनाने में भी कितनी सुविधा होती है और कितनी सरलता होती है, तुरंत जोड़ते हैं। और ढलाई का काम जब होता है तो पहले जो 50 व्यक्ति नहीं कर पाते थे, आज 5 व्यक्ति करते हैं। वो कैसे करते हैं? अब मशीनरी का ज़माना आ गया है। रेती, सीमेंट और गिट्टी को मिला करके जब मसाला बनाते हैं तो मशीन से बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं मशीन में, तो जल्दी बन जाता है। और जल्दी बन जाता है तो देने लेने का काम आदमी कर लेते हैं, तो ये सारी सुविधाएं हो जाती है। तो इसलिए साधन तो बहुत है, लेकिन आदमी के पास साधना नहीं। भवन तो बहुत बना है लेकिन आदमी की भावना नहीं होती, इसीलिए तो दुख का कारण बन जाता है। एक बार एक महात्मा एक दुकान के पास गया और जा कर के वो बारी बारी से सबको पूछने लगा। दुकानदार से पूछा कि इस डिब्बा में क्या है, तो दुकानदार ने कहा इसमें मिर्ची है। दूसरा डब्बा को पूछा इसमें क्या है, दुकानदार ने कहा इसमें हल्दी है, इसमें नमक है। बारी बारी से सब बताने लगे। दुकानदार और महात्मा जी सब कुछ पूछने लगे। दुकानदार को लग रहा था कि जरूर एक व्यक्ति कोई सामान खरीदेंगे, इसलिए बारी बारी से सब कुछ पूछ रहे हैं। और दुकानदार प्रेम से बताने लगे। इसमें संत बारी बारी पूछते पूछते अंतिम में आखिरी डिब्बा को पूछे कि इसमें क्या है, तो दुकानदार ने कहा इसमें राम राम है। उस महात्मा को लगा कि राम राम क्या चीज़ है, इसमें भी कुछ सामान होगा क्या, ऐसा उनके मन में हुआ। फिर पूछा ये राम राम क्या है, तो दुकानदार ने कहा महाराज जी इसमें कुछ भी सामान नहीं है, खाली है, और हम लोग खाली को खाली नहीं कहते, इसलिए राम राम कहते हैं। तो महात्मा को बहुत बड़ी सीख मिली, बहुत बड़ा ज्ञान हुआ कि जिसमें कुछ नहीं रहता उसको राम राम कहते हैं। उनके हृदय की पटल खुल गई कि जहाँ खाली है वहीं राम स्थायी होता है, राम निवास करता है, और जहाँ भरा है वहाँ राम कैसे रह सकता है। वैसे ही हृदय को खाली करेंगे तो हृदय में राम नाम टिक सकता है और राम नाम आ सकता है। अब हृदय भरा रहेगा कूड़ा कचरा से तो कहाँ राम नाम आएगा। यही विचार किया और उनके अंदर ज्ञान हुआ।
इस ऐसे ही भवन तो बहुत है लेकिन भावना नहीं है तो भवन भी किस काम का, कुछ काम नहीं है। और वैसे ही भवन हो और भावना ना हो तो भवन से जीवन को सुख नहीं मिलता। वैसे ही उच्चारण आदमी को बोलने की बहुत अच्छी कला है, बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, बोलने का बहुत बढ़िया ढंग है। जहाँ भी जाओ बढ़िया, हजारों के बीच में और लोग कितना बढ़िया बात कर लेंगे, कितना व्यवहार कर लेंगे, कितना बढ़िया बोल लेंगे। उच्चारण करने की कला तो है लेकिन उच्च आचरण नहीं है तब जीवन महान नहीं बनता। उच्चारण के साथ साथ उच्च आचरण चाहिए। संत लोग बढ़िया बोलते हैं, हजारों नहीं लाखों के बीच में बोलते हैं, कितनी भीड़ में बोलते हैं। और संत महात्मा सबका त्याग कर दे, उच्चारण अच्छा होता है तो उनका जीवन महान होता है। तो एक एक शब्द की लोग कीमत करते हैं, मर्यादा करते हैं और शब्द को सुनते हैं, पकड़ते हैं और वैसे जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। तो उच्चारण नहीं, उच्च आचरण चाहिए और उच्च आचरण से जीवन महान बनता है। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी सीख है कि साधन से नहीं, साधना से जीवन महान बनता है। भावनाओं से नहीं, भावना से जीवन महान बनता है। और उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से जीवन महान बनता है। इसलिए जीवन को महान बनाना है तो उच्चारण सही करें, उच्च आचरण बनाए, भावना सही करें और साधना करें तो जीवन महान बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।